मेरी तो लाइफ आसानी से कट रही है बिना एआई को इस्तेमाल किए। हर कोई बोल रहा है भाई तू एआई को इस्तेमाल कर, ये इस्तेमाल कर, ये वाला टूल इस्तेमाल कर, लाइफ प्रोडक्टिव हो जाएगी। मुझे क्या, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ आराम से ना। और ये चैट जीपीटी क्या है, हर कोई बोल रहा है चैट जीपीटी इस्तेमाल करो, ये तुम्हें ये हेल्प करेगा, चैट जीपीटी का नया मॉडल आया, वो कर सकता है, ये कर सकता है। मुझे क्या, कौन बताएगा कि किस तरीके से मैं चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करूं कि मैं लाइफ में मैं प्रोडक्टिव बनूं यार, भाई बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किया ना तुमने तो मैं जरूर बताऊंगा, अगर नहीं किया तो फिर भी बता दूंगा, लेकिन कर दो यार। देखो और सुनो भी, अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और अभी तक तुमने एआई को इंटीग्रेट करके तुम्हारा जो डे टू डे टास्क है अपने लाइफ को प्रोडक्टिव और ज्यादा ऑटोमेट नहीं किया है, तो अभी से करने लग जाओ भाई। किसका इंतजार कर रहे हो? आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे यूज केसेस जो तुम यूज कर सकते हो चैट जीपीटी के नए मॉडल में, जो कि है 4o ओमनी मॉडल। उसके अंदर इतने सारे फीचर्स उन्होंने डाल दिए ना, तो तुम एक अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो अगर इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया है। तो आज बताता हूं 5 यूज केसेस जिसके जरिए तुम्हारे टास्क, तुम्हारे काम, डेली लाइफ में तुम इतना प्रोडक्टिव बन जाओगे ना। भाई को कमेंट सेक्शन में याद रखना, ठीक है? चलो बिना किसी देरी के पहले यूज केसेस पे आ जाते हैं। कोडिंग तो हम सब करते हैं, राइट? कोड तो करते रहते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं कि जिसको समझ नहीं आता कि किस तरीके से अप्रोच करे। यहाँ पे ना चैट जीपीटी तुम्हें हेल्प करेगा कि कोड मेंटोर की तरह। कोड रिव्यू भी कर सकता है वो। कैसे? तुम क्या करोगे, चैट जीपीटी का जो नया मॉडल है धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है, जैसे ही तुम्हें मिलेगा उसको इंस्टॉल करो, उसमें शेयर करो अपना स्क्रीन, उसको बताओ कि भाई इस कोड में इस जगह पे मुझे एक बग आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बग क्यों आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कोई तुम नया कोड स्टार्ट कर रहे हो, नया एक फ्लो बनाना है, एक यूज केस तुम्हें दे रखा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है इसको स्टार्ट कहां से करूं। भाई इसी चीज के लिए तुम चैट जीपीटी को दोस्त की तरह पूछो, भाई देख ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तू हेल्प करेगा मुझे? चैट जीपीटी क्या बोलेगा? हाँ भाई बिल्कुल हेल्प करूंगा मैं। तो इस तरीके से तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि इस यूज केस के लिए इस पर्टिकुलर फ्लो में मैं कहां से स्टार्ट करूं। देखो अगर तुम्हें लगता है कि चैट जीपीटी से मैं कोड कॉपी पेस्ट करके खुद की लाइफ को प्रोडक्टिव बना दूंगा, गलती कर रहे हो तुम। चैट जीपीटी और इसी तरीके की सारे एआई टूल्स एक टूल है जिसको यूज करके तुम्हारे लाइफ को तुम्हें प्रोडक्टिव बनाना है। दिमाग खुद का लगाओ, ठीक है? तो इस केस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसको डिबगिंग के लिए इस्तेमाल करो, कहीं पे तुम्हें बग आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल करो, कुछ डिस्कशन करना है कि किस तरीके से इस फ्लो को मैं अप्रोच करूंगा, उसके लिए इस्तेमाल करो। तुमने कोड लिखा लेकिन वो कछुए से भी स्लो चल रहा है, क्या वो सही कोड है? नहीं ना। तो इसको किस तरीके से इंप्रूव करोगे? पहले ट्राई करो खुद से कि भाई हो रहा है क्या, इसको इंप्रूव कर सकता हूं क्या मैं, कहीं पे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकता हूं क्या मैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई अपने दोस्त से पूछो जो कि है चैट जीपीटी। वो क्या करेगा, हेल्प करेगा कि भाई देख इस चीज को अगर तुमने इस तरीके से अप्रोच किया तो तुम्हें हेल्प होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई? दूसरा यूज केस क्या है? देखो भाई तुम अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लाइन में हो या तो इसी सेक्टर में हो तो तुम्हें पता ही होगा कि बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करने होते हैं, रिक्वायरमेंट समझना होता है कि कौन क्या बोल रहा है, याद रख के फिर से नेक्स्ट टाइम उसको इंप्लीमेंट करना होता है, राइट? इसी चीज को अगर तुम कहीं पर राइट डाउन कर दो, उसको क्या बोलते हैं? MOM, मॉम नहीं, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो इस मिनट्स ऑफ मीटिंग को लिखने के लिए कुछ सेकंड्स में तुम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा इस मिनट्स ऑफ मीटिंग को शॉर्ट में राइट डाउन करने के लिए। जी हाँ, चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, वो क्या कर सकता है, तुम्हारी स्क्रीन रीड कर सकता है। हाँ, प्राइवेसी का ध्यान रखना, अगर सेंसिटिव डिस्कशन कर रहे हो ना उसको कभी भी शेयर मत करना। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि इस चीज को तुम शेयर कर सकते हो तो तुम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो। मिनट्स ऑफ मीटिंग राइट करेगा वो तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट आउट करेगा। अगर कहीं पे तुम्हें टास्क मिल रहे हैं ना, चैट जीपीटी उसको भी एक सेपरेटली राइट डाउन कर सकता है, जिसको तुम्हें बाद में देख के याद आएगा कि ये टास्क मुझे कंप्लीट करना था। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर तुमने कोई ऐप या वेबसाइट बना दी, उसको तुमने लाइव कर दिया, यूजर अभी उसको इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि तुम भगवान हो, जो बना दो यूजर को हाथों हाथ ही पसंद आ जाए, देखते ही भाई उसको प्यार हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ को रिलेट करो भाई, रियलिटी में आओ। ऐसा नहीं होगा कि तुमने कुछ बना दिया तो तुम मतलब माशाल्लाह क्या ही बना दिया तुमने, ऐसा नहीं होगा। यूजर के फीडबैक आएंगे, बहुत कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। इसी चीज के लिए ना तुम इस्तेमाल कर सकते हो चैट जीपीटी का। यहाँ पे चैट जीपीटी क्या काम आएगा भाई, बताता हूं मैं। देखो यूजर ना जो फीडबैक देगा मोस्टली होता है कि कुछ फॉर्म्स में या तो कुछ एक्सेल सीट्स में, ऐसा कुछ डेटा के थ्रू हमें मिलता रहता है। उस डेटा को तुम एनालाइज कैसे करोगे? सपोज तुम्हारे पास 5 लाख यूजर इनपुट्स आ रखे हैं कि इतने सारे डेटा चेंज करना है, मतलब इतने सारे फीचर्स चेंज करने हैं, तो उस चीज को तुम क्या खुद से बैठ के एनालाइज करोगे? एआई का इस्तेमाल करो भाई। एआई को दो वो डेटा, भाई देख इस डेटा को तुम एनालाइज करो। पता है चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन है, उन्होंने इतना डेटा एनालिसिस के लिए इतना इंप्रूव कर दिया उसको
तुम्हें बहुत काम आने वाला है। तो क्या करोगे, अपना डेटा वहां पे डालो, अगर वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस डेटा को वो एनालाइज करेगा और तुम्हें हेल्प करेगा कि क्या क्या चीजें तुम तुम्हारे ऐप में या तो वेबसाइट में या तो प्रोजेक्ट में इंप्रूव कर सकते हो, जो कि यूजर को अच्छा फीडबैक देने के लिए मजबूर कर देगा। अच्छे फीडबैक से याद आया, कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दो यार, वीडियो कैसा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो पहले कर दो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तुमने अभी तक नहीं किया था, ठीक है, आपस की बात है हमारी। तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो डेटा को एनालाइज करने के लिए कि क्या डेटा कहां से आ रहा है, यूजर का फीडबैक क्या है। सिर्फ यूजर फीडबैक नहीं, बहुत सारे डेटा को तुम एनालाइज कर सकते हो जो कि तुम्हें कहीं पे एक्सेल शीट्स पे, सीएसवीज पे या तो ग्राफ्स पे या तो चैट्स पे कहीं पे भी मिल रही है। चैट जीपीटी का विजन कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें कहीं पे एक ग्राफ मिल रहा है, वो ग्राफ तुम समझ नहीं पा रहे हो ना, उस चीज को तुम चैट जीपीटी में भेजो, वो भी तुम्हें समझा देगा। अगर तुम खुद से समझ नहीं पा रहे हो तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, एक टूल की तरह। चौथा पॉइंट क्या आ गया, देखो भाई प्रोजेक्ट तो हम सब बनाते हैं, डेवलपमेंट भी हम कर लेते हैं, वेबसाइट भी बना दी, ऐप भी बना दी, लेकिन दिक्कत तब आती है जब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जो भी ऐप का या तो वेबसाइट का, हमें डेमो देना पड़ता है यूजर को। जी हाँ, डेमो क्या, मैं तो बना दिया छोड़ दिया, नहीं भाई, यूजर को सिखाओ तो भाई कि किस तरीके से वो इस्तेमाल करेगा। तो उस प्रोडक्ट को अगर मुझे डेमो देना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम ऐसा भी करते हैं कि उस प्रोडक्ट का एक कोई वीडियो बना दिया, रिकॉर्डिंग बना दी, उसको हमने शेयर कर दिया यूजर के साथ, वो एक अलग डेमो होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें यूजर के साथ लाइव कनेक्ट करके उसको डेमो के दिखाना पड़ता है, इस ऐप को और इस वेबसाइट को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहां पे चैट जीपीटी कैसे काम आएगा, मैं बताता हूं ना भाई कैसे काम आएगा। चैट जीपीटी अभी लाइव इंटरेक्शन कर सकता है, मतलब तुम अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हो और वो अपना तुम्हारा स्क्रीन देखेगा, उसको देख के तुम्हें वो रिएक्ट करेगा कि भाई तुमने गलत बटन दबाया, उस वाले बटन पे दबाओगे तो ये होगा। दो तुम उसको ट्रेन करोगे चैट जीपीटी को इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। यूज केसेस बहुत सारे हैं यार, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से इसको अप्रोच करते हो। तो प्रोडक्ट डेमो दिखाने के लिए भी तुम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सपोर्ट के लिए। सपोर्ट क्या पता है, चैट जीपीटी ना अभी इंसानों की तरह बात कर सकता है, प्रॉपर भाई इंसानों की टोन में, एक्सप्रेशन के साथ, हंसने के साथ, रोने के साथ। डेमो देखा कि नहीं, अगर नहीं देखा तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां पे मैंने बताया चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन क्या क्या कर सकता है। तो होगा क्या, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस के लिए या तो कॉमन क्वेश्चंस के लिए तुम चैट जीपीटी को ट्रेन कर सकते हो। तो होगा क्या, चैट जीपीटी ना एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव की तरह बात कर सकता है और तुम्हारे जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, जो कॉमनली आते हैं, उन सब चीजों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है यूजर को। पांचवा तरीका ऐसा है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भाई कहां चली जाएगी, ऊपर बाद में देखना, पहले सुन लो। चैट जीपीटी को तुम इस्तेमाल कर सकते हो तुम्हारे असिस्टेंट की तरह। हाँ भाई, एआई को तो असिस्टेंट बोलते ही हैं, नहीं वो अलग बात है। असिस्टेंट मतलब क्या कि तुम यूज कर सकते हो उसको एज ए प्रोग्रामर असिस्टेंट या तो कोडर असिस्टेंट। सोचो तुम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज को मैं किस तरीके से सॉल्व करूं, या तो तुम एक कोड कर रहे हो, तुम्हें चाहिए कि साइड में कोई सीनियर बैठा रहे जो कि तुम्हें हेल्प करे इस चीज को सॉल्व करने के लिए। देखो चैट जीपीटी को तुम क्या कर सकते हो, अगर ये कोड सेंसिटिव नहीं है या तो प्राइवेट नहीं है, तुम शेयर कर सकते हो चैट जीपीटी को, तभी करना। तो क्या करोगे, तुम चैट जीपीटी को स्क्रीन शेयर करके साइड में छोड़ दो। ये सोचो कि तुम्हारे साथ कोई गूगल मीट पे या तो जूम पे कोई दोस्त कनेक्टेड है जो इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एआई एक्यूरेट नहीं है, तुम उसको एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल करो। इस पे पर अंधा विश्वास मत करो कि भाई एआई ने दिया है तो हमेशा सच ही होगा। उसको पहले वेरीफाई कर लो कि हाँ चीज पे काम कर रही है, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए तुम क्या पूछ रहे हो एआई को। तो तुम क्या कर सकते हो, कोई अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तुम उसको वहीं पे पूछ लो, क्योंकि स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है। उसको पूछो भाई इसको मैं यहाँ पे अटक गया हूं तो मुझे थोड़ा हेल्प करोगे क्या। एआई बिल्कुल तुम्हें हेल्प करेगा कि इसको किस तरीके से तुम आगे बढ़ाओगे। एआई को इस्तेमाल करो लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, खुद को डम बना लेके नहीं, खुद स्मार्ट बनो। किस तरीके से, खुद सीखो, खुद नॉलेज गेन करो एआई को इस्तेमाल करके। एक बोनस तरीका बता देता हूं, चलो 5 की बात हुई थी, छठा बता देता हूं, ठीक है। 6th यूज केस क्या होगा, अगर तुम किसी नई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, कहीं नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोज तुम सीखना चाहते हो, यहां पे ना चैट जीपीटी बहुत काम आ सकता है। मैंने पर्सनली इसको इस चीज के लिए बहुत इस्तेमाल किया है। कहीं अगर नई चीज में सीखना चाहता हूं ना, चैट जीपीटी तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। कैसे, तुम्हें सपोज स्टार्ट करना है कि तुम चैट जीपीटी को जाके पूछो भाई मुझे ना रिएक्ट सीखना है, फॉर एग्जांपल रिएक्ट सीखना है, तो मुझे एक ना तुम गाइड बना के दो, स्टेप बाय स्टेप मुझे स्टेप बना के दो कि कहां पे मैं स्टार्ट करूं, कहां पे मैं एंड करूं, बीच में अगर कहीं पे मैं अटक गया तो मैं क्या करूं। चैट जीपीटी ना तुम्हें एक प्लान बना के देगा जिसके जरिए तुम रिएक्ट बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तुम बताओ नहीं भाई मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, मुझे बेसिक नॉलेज गेन करना है, तो तुम्हारा प्लान बदल जाएगा। वो बोलेगा कि पहले हुक सीख लो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो समझ रहे हो ना, चैट जीपीटी को तुम एज ए मेंटर भी यूज करो। तुम अगर कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो कोई नई चीज सीखनी है, तो ये चैट जीपीटी बहुत हेल्प करेगा। कहीं पे तुम अटक गए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो चैट जीपीटी को पूछो भाई इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूं, जरा मदद करोगे क्या। वो क्या मना करेगा, वो बिल्कुल बोलेगा कि हाँ भाई ये तो मेरा काम है। तो काम निकलवाना आना चाहिए। एक एक्स्ट्रा यूज केस बताया तो मुझे क्या मिलना चाहिए,
सब्सक्राइब कर दो, वही काफी है मेरे लिए। आज की जनरेशन में ना अगर तुम एआई को इस्तेमाल कर रहे हो और अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए और तुम्हारे स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो एआई से अच्छी चीज कोई नहीं है दोस्तों। तो एआई को इस्तेमाल करो, अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड करो, स्किल सीखो, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करो, किस तरीके से कोई चीज इंप्लीमेंट होती है। मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस एआई को इंटीग्रेट करके, किस तरीके से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10 से लेकर के कहां तक पहुंची। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।